ब्यूटीफुल सोल्स, आई होप आप सब अच्छे से होंगे। आपको अगर मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, मेरा चैनल पसंद आता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। और अगर कोई टॉपिक्स हो, कोई सजेशंस हो मेरे लिए जिस पे आप चाहते हो कि मैं वीडियोस बनाऊं, तो वो भी आप मुझे ज़रूर बताएं एंड मैं ज़रूर बनाऊंगी इन पर वीडियोज़। तो चलिए आते हैं आज के टॉपिक पे, वो है पार्ट 2 ऑफ कर्मा। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाएँ और उस वीडियो को देखिए सो दैट आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिले। तो आते हैं आज के टॉपिक पे, टाइप्स ऑफ कर्मा। कितने तरह के कर्मा होते हैं? 3 तरह के कर्मा होते हैं। पहला है संचित कर्मा, प्रारब्ध कर्मा, आगामी कर्मा। ओके, तो आगामी कर्मा जैसे कि नाम से पता चलता है कि जो आगे आने वाले हमारे कर्मास हों उन्हें हम आगामी कर्मा कहते हैं। संचित कर्मा, टोटली जितने इकट्ठे कर्मा हैं हमारे पास, एक्यूमुलेटेड कर्मा, उसे हम संचित बोलते हैं। और उन संचित कर्मा में से कितने कर्मा हमें इस लाइफ में भुगतान करना है, हमें डील करना है, हमें क्लियर करना है, हम लेकर आते हैं, उसे कहते हैं प्रारब्ध कर्मा। तो जैसे मान लीजिए कि आपने टोटल 100 कर्मा क्रिएट करे हैं, राइट? अच्छे बुरे सारे मिला के आपने 100 कर्मा क्रिएट करे हैं। तो उसमें से 100 कर्मा आपको नहीं दिए जाते हैं अपनी लाइफ में कि चलो आपका जो नेक्स्ट बर्थ हो रहा है, जो आपका अगला जन्म होगा, उसमें ज़रूरी नहीं कि आपको 100 कर्मा दिए जाएं। आपको उसमें से कुछ पार्ट दिए जाते हैं। जैसे कि मान लो कि अगले जन्म में तुम जाओगे तो 20 कर्मा उसमें से क्लियर कर लेना, राइट? तो 100 कर्मा जो हो गए वो हैं आपके संचित कर्मा, 20 कर्मा जो हैं प्रारब्ध कर्मा, राइट? और ऐसा तो है नहीं कि हम इस लाइफ में, हम जिस लाइफ में भी जाएंगे हम कोई नए कर्म नहीं बनाएंगे। हमारी सोच, हर पल हमारी सोच कर्म बना रही है। अभी भी हमारे माइंड में जो चल रहा है वो हमारे कर्म बनते जा रहे हैं। अब किस इंटेंसिटी के बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, अच्छे या बुरे, वो हमारी सोच पर डिपेंड करता है, राइट? जैसे हमने कि इसके पहले वाली वीडियो में डिस्कस करा था। तो अब आप 20 कर्म अपना लेकर आए हो कि 20 कर्म तो मुझे डील करने ही करने। अब अगर आपके इस जन्म में आपके कर्म अच्छे हैं तो आप कोई नए कर्म नहीं बना रहे हो, आपकी डोमिनेंट एनर्जी जो है पॉजिटिव है, तो आपके 20 कर्म भी बड़े इजीली पास ऑन हो जाएंगे। क्योंकि डोमिनेंट एनर्जी हमेशा, जो भी पॉजिटिव एनर्जी होती है वो हमेशा हमें सहारा देती है, हमें सपोर्ट देती है कि हम अच्छे से अच्छा कर सकें। और एक और चीज़ है कि जितनी पॉजिटिव एनर्जी रहेगी आपके वाइब्रेशंस उतने हाई रहेंगे, आप डिवाइन से उतने ज़्यादा कनेक्टेड होंगे। और डिवाइन से बहुत लोगों को लगता है कि कर्मा पनिशमेंट होता, पनिशमेंट नहीं होता। कर्मा बस आप जो करो वो तो लॉ है, वो तो है, वो एग्जिस्ट करता है। आप अच्छा करो तो अच्छा होगा, बुरा करो तो बुरा होगा। इसमें कर्मा की गलती नहीं हो, पनिशमेंट तो है नहीं। जैसे कि ग्रेविटी है, आप जमीन पे चल रहे हो वो भी ग्रेविटी है, आप जमीन पे गिर रहे हो वो भी ग्रेविटी है। ग्रेविटी तो अपनी जगह पे है, पनिशमेंट तो है नहीं वो। उसी तरह से कर्मा भी है। और अगर कोई नेगेटिव कर्म होते हैं तो भगवान हमें हमेशा हेल्प करते हैं कि हमें ताकत मिले, हम इतने पॉजिटिव रहें कि हम उस नेगेटिव कर्म से हम निकल आए। तो अगर इस जन्म में हमारे कर्म अच्छे होते हैं तो हमारे वाइब्रेशंस बढ़ते हैं, हम डिवाइन से कनेक्ट हो पाते हैं, हमें गाइडेंस मिल पाता है, इंट्यूशन स्ट्रांग होता है हमारा। और दूसरी चीज़ ये होती है कि हम बड़े ईजिली पॉजिटिव रहते हैं, तो बड़े ईजिली उन कर्मों से निकल जाते हैं। प्लस कोई और नए नेगेटिव कर्म हम नहीं बनाते, हम अच्छे कर्म बनाते हैं। तो ऐसे लोग हमारी लाइफ में आते हैं जो हमें और सपोर्ट करते हैं कि हम नेगेटिव चीज़ों से बाहर निकले। लॉ ऑफ अट्रैक्शन साथ साथ चलता है, राइट? हर चीज़ में। तो ये चीज़ आपकी हो गई। तो बड़े जल्दी आपके सॉल्व हो जाएंगे 20 कर्म। तो जब आपके 20 प्रारब्ध कर्म सॉल्व हो गए तो यूनिवर्स का हर किसी के जन्म लेने का एक मकसद होता है, वो है अपना काम पूरा करो और मोक्ष की तरफ जाओ। जहां से आए हो वहां चले जाओ, राइट? तो जब तक आपके कर्म पूरे क्लियर नहीं होंगे मोक्ष नहीं मिल सकता। तो जब आपके 20 कर्म पूरे हो गए तो बाकी के 100 में से जो 80 कर्म बचे हुए हैं उसमें का नेक्स्ट लॉट आता है, नेक्स्ट 20 कर्म, उससे डील करो। वो क्लियर हुआ, नेक्स्ट डील करो। यही रीज़न है कि बहुत लोग बोलते हैं कि हम तो बहुत अच्छे हैं, हम इतना अच्छा सोचते हैं, फिर भी हमारी लाइफ में दिक्कतें क्यों आती? अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? क्योंकि अच्छे लोगों के कर्मा इतने फटाफट क्लियर होते जाते हैं। आपने भी नोटिस करा होगा कि यार अभी एक प्रॉब्लम से बाहर आया, दोबारा प्रॉब्लम हो गई। मैं कुछ भी लाइफ में अच्छा करने की कोशिश करता हूँ, जैसे ही एक प्रॉब्लम सॉल्व होती है दूसरी आ जाती है। क्यों? क्योंकि आपके प्रारब्ध कर्म सॉल्व हो गए, अब वो पहले वाले जो संचित कर्म का नेक्स्ट लॉट आया है आपके सामने। तो ये तो एक अच्छा साइन है कि आप अच्छा प्रोग्रेस करो। यही रीज़न है कि जो इंसान स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ता है स्टार्टिंग में बड़ी दिक्कतें आती है, क्योंकि कर्म सॉल्व होते जाते। अब इसी में जो इंसान गलत रास्ते पे चला गया, बहक गया, उसके आगामी नेगेटिव कर्म बन जाते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए वो खुशी देते हैं, लेकिन कर्मा का
जो हेवी वेट है वो बढ़ता जाता है, आगे फिर और दिक्कतें आएंगी, या तो फिर आप फंसते जाओगे, कभी नहीं निकल पाओगे। तो अगर आप सब कुछ अच्छा कर रहे हो फिर भी आपकी लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, तो ये खुश होने की बात है कि आपके कर्मा सॉल्व होते जा रहे हैं। और अपने रास्ते से कभी नहीं भटकना है, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएँ। ऊपर वाले पे यकीन रखना है, यूनिवर्स पे यकीन रखना है, और आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। जैसे ही वो 100 कर्मा सॉल्व होंगे, आप सोचो सब कुछ, सारे नेगेटिव चीज़ें सॉल्व, आपका स्लेट क्लीन, आपकी एनर्जी क्लीन, आपका जो लाइफ का, आपके सोल का जो आपके जन्म लेने का पर्पस है वो पूरा होगा। क्योंकि जब तक आपके कर्म क्लियर नहीं, कर्म क्या होते हैं कि हमें दुनिया में बांध के रखते हैं, अर्थ पे आपने इनकारनेशन लिया तो उस पर बांध के रखते हैं। आप अपने आप से, अपने असली अपनी सोल से, आप क्या हो? आप सोल हो, आप ये बॉडी नहीं हो। बॉडी तो ये आपका भी घर है, राइट? आप असली जो हो वो आप सोल हो। अभी फिलहाल आप इस बॉडी में हो, आगे किसी और बॉडी में जाओगे, राइट? तो जो आप एक्चुअल में हो, आप खुद से मिल पाओगे जब आपके कर्मा क्लियर होंगे। तो आपको पता चलेगा कि आप क्यों हो, क्या करना है। और वो जब आपके कर्मा क्लियर होंगे, आप हाई वाइब्रेशन पे रहोगे। जाहिर सी बात है कि कर्मा उन्हीं के क्लियर होते हैं जो बहुत ही हाई वाइब्रेशन पे होते हैं। बेसिकली कर्मा क्लियर करने की प्रोसेस में ना हम ऐसे गाइड करे जाते हैं ऊपर वाले की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, कि हमारे वाइब्रेशंस हाई होते जाते हैं। यूनिवर्स का सिस्टम इतना अच्छा है। पावर्स उन्हीं लोगों को मिलती है जो, जिसे हम बोलते हैं ना, जो डिजर्व करते हैं, जो उसका मिसयूज़ नहीं करते। डिवाइन की पावर्स उन्हीं मिलती हैं। हाँ, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो डिवाइन की पावर्स मिलने के बाद गलती से उनका मिसयूज़ कर देते हैं, या फिर गलत बहकावे में आ जाते हैं, नेगेटिव चीज़ें हो जाती हैं उनके साथ। क्योंकि जैसे ही आपकी पावर बढ़ने लगती है, आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि आप किसी के साथ कुछ गलत ना करो, खुद के साथ गलत ना करो, क्योंकि आप हाइट्स पे हो। जितनी ऊंचाई पे जाओगे, गलत काम करने से उतनी ही नीचे आओगे। और जो लोग ऑलरेडी नीचे हैं वो क्या ही नीचे आएंगे। इसी वजह से जो बुरे लोग होते हैं उनके साथ उतना बुरा नहीं होता। इसीलिए अगर आप अच्छे रास्ते पे हो, पेशेंस रखो, विश्वास रखो ऊपर वाले पे, सब कुछ सही होगा। एनीवेज, मैं कर्मा बता रही थी, मैं किसी और डायरेक्शन में चली गई। ओके, तो आपके फटाफट आपके कर्मास आते जाएंगे, क्लियर होते जाएंगे। क्लियर हो गए, आप हाइट्स पे पहुंच गए, उसके बाद मोक्ष खत्म। आपके यहाँ आने का पर्पस, आपकी सारी तकलीफ, सारे दुख, ये अर्थ पे फंसे रहने का जो 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 ट्रैप है, जो हनी ट्रैप है बेसिकली, वो ख़त्म। हमेशा के लिए खुशी, निर्वाण जिसे हम बोलते हैं, राइट? तो ये चीज़ है। तो आगामी कर्म नहीं बनाने, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म पहले क्लियर करने हैं, उसके बाद संचित कर्म आते जाएंगे, विश्वास नहीं खोना, राइट? तो ये है कर्मा के टाइप्स। एंड कैसे क्लियर करना है वो मैंने आपको बताया था, माफ़ कर दो। हाँ, डिपेंड करता है इंटेंसिटी के ऊपर। जैसे मैंने बताया कि कुछ कर्म होते हैं जिन्हें हम माफ़ कर सकते हैं, माफ़ करके हम उन कर्मों को क्लियर कर सकते हैं। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो माफ़ करने से पूरे तो नहीं जाते, लेकिन हाँ, उनकी इंटेंसिटी ज़रूर कम हो जाती है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो कि पूरी तरह से कैंसिल, नलीफाई हो जाते हैं। कुछ नलीफाई नहीं होते, मॉडिफाई हो जाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जिनके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ हमारे पास एक चॉइस है कि डील करो उनके साथ। तो ऐसे में ऊपर वाला हमेशा हमें ताकत देता है। ये नहीं सोचना कि अब तो कुछ नहीं होगा, अब तो वो कर्म मिल रही है तो क्या फ़ायदा सोच के। नहीं, आप अच्छा सोचोगे तो आपको ताकत मिलेगी कि वो चीज़ें बड़ी ईजिली निकल जाए आपकी लाइफ से, और ऊपर वाला हमेशा आपसे कनेक्टेड रहे, आपकी हेल्प करे। ऐसा नहीं है कि जो गलत लोग हैं उनकी मदद भगवान नहीं करते। आप भगवान से कनेक्ट नहीं हो पाते। एक इसे एक लैंडलाइन की तरह समझो, टेलीफोन लाइन की तरह समझो, नेटवर्क की तरह आप समझो। दोनों लाइन्स कनेक्ट होती हैं तभी, ऊपर वाले से आपकी लाइन नेटवर्क कनेक्ट होता है तभी, जब आपके वाइब्रेशंस हाई होते हैं। नहीं तो नेटवर्क कनेक्ट नहीं होता, आपकी बात ही उन तक नहीं पहुंच पाएगी, तो वो क्या हेल्प करेंगे आपकी, आप बताओ, राइट? बात पहुंचेगी तभी तो हेल्प करेंगे। बात कैसे पहुंचेगी? कर्म अच्छे रखो, खुद के लिए भी, दूसरों के लिए भी। पॉजिटिव सोचो, खुश रहो, लेकिन खुश सेल्फिश वे में नहीं रहना। दूसरों का बुरा करके खुश रहने को खुश रहना नहीं कहते, उसे सेल्फ लव नहीं कहते, उसे सेल्फिश होना कहते हैं। वो अगेन नेगेटिव करना है, अगर हम दूसरों को हर्ट करके खुश रह रहे हैं तो। चलिए, तो अब आते हैं फाइनल टॉपिक पे कि आजकल इतनी दिक्कतें क्यों बढ़ रही हैं। मेंटल स्ट्रेस बढ़ रहा है, स्ट्रगल्स बढ़ रहे हैं, क्राइम्स बढ़ रहे हैं। ये होता है कलेक्टिव कर्मा। जैसे मैंने बताया कि हम हर तरह की एनर्जी को फील कर सकते हैं। एक बच्चा जब माँ के वूम में होता है, आसपास की एनर्जी को फील कर सकता है। जब हम दुनिया में आते हैं, जब हमारा जन्म होता है, तो भी हम एनर्जी को फील कर सकते हैं, लेकिन एक शरीर में होने के कारण कुछ हमारी सीमाएं हो जाती हैं। आत्मा सब फील कर सकती है, सब कैप्चर कर सकती है, लेकिन हमें कॉन्शियसली पता नहीं चलता, क्योंकि बॉडी में जो हमारा लॉजिकल माइंड होता है वो हमें प्रोटेक्ट करता है। वरना तो हमें लाइटेंड हो जाएंगे, फिर सारी चीज़ें हमारे लिए डील करनी मुश्किल हो जाएगी। बॉडी की कुछ सीमाएं होती हैं, राइट? हम कैप्चर करते हैं अनकॉन्शियसली,
लेकिन कॉन्शियसली हमें समझ नहीं आता जब तक हम रेडी नहीं होते। जैसे जैसे हम स्टेप बाय स्टेप रेडी होते जाते हैं, अनकॉन्शियस एंड हमारा जो सुपर कॉन्शियस माइंड है, वो हम दूसरे वीडियो में डील करेंगे, वो ऊपर आता जाता है। हमारी जिसे बोलते हैं ज्ञान की जो आंखें हैं, ज्ञान चक्षु हमारे खुलते जाते हैं, राइट। हमारी विजडम आई खुलती जाती है, क्योंकि हम प्रिपेयर, यूनिवर्स हमें कुछ भी तब नहीं देता जब हम प्रिपेयर नहीं होते। तो उतनी हाई एनर्जी के लिए जब हमारे वाइब्रेशंस हाई होंगे, हम प्रिपेयर होंगे, तभी वो चीज़ें ऊपर आएंगी। अदरवाइज हम इस शरीर की सीमाओं में बंधे रहेंगे या फिर हम लो होते जाएंगे डिपेंडिंग ऑन आवर कर्मस। तो क्राइम्स क्यों बढ़ रहे हैं, दिक्कतें क्यों बढ़ रही है लोगों की? आसपास का एनवायरनमेंट हमें इन्फ्लुएंस करता है। हर चीज़ का एक रोल होता है। जैसे प्रकृति का रोल होता है कि हमारे आसपास की जितनी नेगेटिविटी है उन्हें एब्जॉर्ब करे। ग्राउंडिंग आपने सुना होगा, नेचर में टाइम बिताओ, ग्राउंड पे चलो। क्यों? क्योंकि माँ, जो धरती माँ होती है, वो नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करती है, राइट। फिर आसपास के जो लोग होते हैं उनकी सोच हम अनकॉन्शियसली पिकअप करते हैं। हमारे घर, ऑफिस या फिर बाहर का जो स्पेस का जो एनर्जी है, ऑरा है, वो हम पिकअप करते हैं। दूसरों के क्या इंटेंशन है हमारे लिए, अगर हम पूरी तरह प्रोटेक्टेड नहीं है तो वो हम पिकअप करते हैं। जैसे हम साइकिक अटैक बोलते हैं, चाहे वो बुरी नज़र लगना हो, ब्लैक मैजिक एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट। जो क्योंकि कर्म क्या होते हैं, सी थिंग क्या होते हैं, थॉट को कौन कौन सी चीज़ इफेक्ट कर सकती है, एनर्जी को कौन कौन सी चीज़ इफेक्ट कर सकती है, ये हमें सोचें। जस्ट होल्ड ऑन। एनर्जी को कौन कौन सी चीज़ अफेक्ट करती है, ये हमें सोचना होता है। आजकल सोशल मीडिया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, हर तरह की चीज़ होती है। क्राइम्स होते हैं, वायलेंट वीडियोस होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, वो ड्रामा सीरीज बहुत सारी होती हैं जो इमोशंस को पूरा अप एंड डाउन करती हैं। हम इफेक्ट होते हैं, हमारे थॉट्स इफेक्ट होते हैं, राइट। थॉट्स इफेक्ट होते हैं, प्लस उस थॉट्स के इफेक्ट होने की वजह से हमारा वो साइकिल, कार्मिक साइकिल इफेक्ट होता है। हमारा मूड बहुत खराब है तो हमने किसी को उल्टा कुछ बोल दिया, उसकी गलती नहीं है, बट हमारे अग्रेशन निकल गया, फ्रस्ट्रेशन निकल गया। उस इंसान का भी कुछ नेगेटिव बैगेज है, उसने भी उल्टा बोल दिया, बंद किया कार्मिक बंधन, राइट। प्लस एटमॉस्फियर की हमारी एनर्जीज, हर कोई अपनी टेंशन में चीज़ें देख देख के पिकअप कर करके, या फिर वहाँ पे क्राइम हो रहा है, हम वहाँ से गुजरे, उनकी एनर्जी हमने पिकअप कर ली। ये होता है, ना चाहते हुए हम पिकअप कर लेते हैं। तो पूरा एटमॉस्फेयर नेगेटिव हुआ है। लोग अपनी टेंशन में, बच्चा वूम में होता है, पेरेंट्स को टेंशन है पैसे कमाने की, बच्चों को इतना टाइम नहीं दे पाते, या फिर अपनी टेंशन में, या फिर कोई हेल्थ इशू है, क्योंकि आजकल देखो चीज़ें प्योर नहीं मिल रही, खाना प्योर नहीं मिल रहा, बहुत ज़्यादा फैमिली को चलाने की टेंशन, हर चीज़ की टेंशन, वो बच्चे को इफेक्ट कर रही है। ऑलरेडी बच्चे के कुछ कर्मास हैं, प्लस वूम में जब आता है वो कर्मा, फिर बाहर आता है तो देखता है कि हर कोई टेंशन में है, वो इफेक्ट करता है उसकी थॉट को। सोशल मीडिया पे जाता है, वहाँ भी टेंशन, हर चीज़ उसे सिर्फ टेंशन 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 वाला एनवायरनमेंट हर किसी को मिल रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि आप ये सोचो कि अर्थ पे आज के टाइम पे कोई भी ऐसा इंसान है जो टेंशन में नहीं है। 99.9% लोग टेंशन में हैं। सिर्फ वो लोग टेंशन में नहीं है जो पूरी तरह से आध्यात्म में जा चुके, जिन्हें ये सच्चाई पता चल चुकी है, राइट। और जिनमें ये पावर आ चुकी है कि वो अपने इन नेगेटिव चीज़ों से अपने आप को बचा सके एनर्जेटिकली, सिर्फ वही लोग खुश है, बाकी हर कोई टेंशन में। तो अर्थ की वाइब्रेशन जो है नेगेटिव जा रही है, पेड़ कट रहे हैं, प्रकृति के साथ मैसअप कर रहे हैं लोग, जानवरों के साथ नेगेटिव चीज़ें लाइक मारना, जंगल काटना, या फिर बहुत सारी चीज़ें हो रही, उनके भी कर्मस आ रहे हैं, राइट। तो पूरा सिस्टम इकोसिस्टम इफेक्ट हो रहा है। तो इस वजह से वो कलेक्टिव जो कर्मा है, जो पूरे अर्थ की एनर्जी है, वो नेगेटिव हो रही है। तो आप कितना भी दूर रहना चाहो इन चीज़ों से, वो आप इफेक्ट कर ही जाती हैं आपको, अगर आप एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हो तो, अगर आपको लोगों के बीच में, सोसाइटी के बीच रहना है तो। इसी वजह से एम्पैथ्स को बहुत तकलीफ होती है ग्रुप में रहने में, क्योंकि वो एनर्जी बहुत जल्दी पिकअप करते हैं। भीड़ में जाते हैं, ड्रेन्ड हो जाते हैं, किसी से बात करते हैं, ड्रेन्ड हो जाते हैं, राइट। तो यही रीज़न है। इसी वजह से आपको खुद को हमेशा प्रोटेक्ट करना है, एनर्जेटिकली प्रोटेक्ट करना है, ऑरा को स्ट्रॉन्ग रखना है, और अपनी सोच को इफेक्ट नहीं होने देना है किसी भी तरह की नेगेटिव चीज़ से। इसी वजह से कहते हैं कि सोने के 1 घंटे पहले और उठने के 1 घंटे बाद तक मोबाइल एंड गैजेट्स के रेडिएशन, हर चीज़ तो हमें नेगेटिव इफेक्ट कर दी है ना। तो गैजेट से हमें दूर रहना है, मोबाइल से हमें दूर रहना है एटलीस्ट क्योंकि उस टाइम पे हमारा अनकॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव होता है, और वो चीज़ें बहुत जल्दी कैप्चर करता है, और वो आपकी सोच बदलती है, राइट। तो दिस इज द थिंग। सेम इज विद नॉन वेज ऑल्सो। नॉन वेज का यही है कि आप ये सोचो कि अगर आप कुछ नॉन वेज खा रहे हो तो उस एनिमल के मरने के समय जो डर था उसके मन में, जो नेगेटिविटी थी उसके मन में, वो आपको कर्स भी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, बिकॉज एनिमल्स में भी फीलिंग्स होती है। मैं अपना एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन वीडियो शेयर करूंगी जिससे आपको और क्लियर होगा कि एनिमल्स भी किस तरह से
चीज़ें करते हैं, बस ये है कि वो एक अलग स्पीशीज़ हैं, इसलिए हमें लगता है कि वो टोटली डिफरेंट है, बट फीलिंग्स, इमोशंस, सारी चीज़ें सब कुछ सेम होती है। तो उनका वो उनके मरते टाइम उनकी ऑरा में, उनकी बॉडी में वो नेगेटिव फीलिंग आ गई। अब वो हम खा रहे हैं तो आप सोचो कि वो क्या होगा, राइट। इसी वजह से नॉर्मली भी हम खाना खाते हैं तो कहा जाता है कि शुद्ध करके खाओ और क्लीन करके खाओ, अच्छे विचारों से खाओ, जो खाना बना रहा है उसके भी विचार अच्छे हों, क्योंकि सारी नेगेटिव चीज़ें हम अपने अंदर कैप्चर करते जाते हैं, नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव एनर्जी पिकअप करते जाते हैं, वो हमारे थॉट को इफेक्ट करती है, वो हमारे एक्शन को इफेक्ट करती है, सारा कार्मिक साइकिल हमारा खराब हो जाता है फिर, राइट। कॉन्ट्री टू वेज, बहुत लोग ये बोलते हैं कि एनिमल्स में भी तो लाइफ होती है, प्लांट्स में भी तो लाइफ होती है। प्लांट्स में होती है, डेफिनेटली लाइफ होती है, और मैं कभी नहीं बोलती कि ये पॉजिटिव कर्मा है, ये पॉजिटिव कर्मा है प्लांट्स को खाना, बट हमें एक चीज़ समझनी है कि कर्म कौन कौन सी चीज़ें ऐसी है, मैंने आपको नहीं बताया कि कौन कौन सी चीज़ें कर्म नहीं होती। अगर आप खुद की जान बचाने के लिए कोई काम करते हो तो वो नेगेटिव कर्म नहीं है, राइट। जैसे कि शेर है, शेर का धर्म है, शेर को नॉन वेज ही खाना है, उसे जानवरों को मार के ही खाना है, राइट। वो अपनी जिंदा रहने के लिए कर रहा है, तो अगर वो जानवरों को मार रहा है तो वो नेगेटिव कर्म नहीं है, वो शेर का धर्म है, राइट। और प्लस हम इंसान, हमारे पास नॉन वेज खाने का भी ऑप्शन है, वेज खाने का भी ऑप्शन है। तो आप ये सोचो कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें जान होती है, बट उनमें ब्रेन नहीं होता, पेन रिसेप्टर्स नहीं होते उनमें, वो दर्द महसूस नहीं कर सकते, वो चीज़ें महसूस नहीं कर सकते जैसे एनिमल्स करते हैं। तो इस वजह से जो मैंने इंटेंसिटी बताई कर्मा की, वो काफ़ी कम हो जाती है प्लांट्स में। प्लस अगर आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खा रहे हो, बेसिकली अगर आप रूट्स नहीं खा रहे, जैसे कि आलू, गाजर, ये चीज़ें जो रूट्स होती हैं वो अगर आप नहीं खा रहे, आप फ्रूट्स खा रहे हो, वेजिटेबल्स खा रहे हो, तो फिर वो और भी उसका कार्मिक इंटेंसिटी और भी कम हो जाती है, राइट। क्योंकि एनिमल्स अपने फ्रूट्स, एनिमल्स को फ्रूट्स हटाने से एनिमल्स की जान नहीं जाती, राइट। तो द सेम थिंग, अब आप उसे प्लांट्स की जान नहीं जाती फ्रूट से, तो अब आप उसे कार्मिक इंटेंसिटी कंपेयर कर, जो मैंने आपको इंटेंसिटी बताई थी। एनिमल्स को खाना बहुत ही ज़्यादा एक कार्मिकली, बेसिकली एनर्जी बहुत ज़्यादा आप में जाती है, वो नेगेटिव वाली, राइट। अब यहाँ पे अगर हम एनिमल्स को खाए बिना सर्वाइव नहीं कर पाते, अगर हमारे जिंदा रहने के लिए एनिमल्स को खाना ज़रूरी होता, तो वो नेगेटिव कर्म नहीं होता। लेकिन हमारे पास ऑप्शन है, तो उस ऑप्शन में जिसमें सबसे कम नेगेटिव कर्म होता है, अगर हम वो चूज करें तो फिर वो सही, क्योंकि हमारे जिंदा रहने के लिए वो जरूरी है, राइट। एक नेगेटिव कर्म है जो बहुत इंटेंस है, एक है जो बहुत जैसे कि आपको जिंदा रहने के लिए आप फल भी खा सकते हो, आपकी डेथ नहीं होगी अगर आप फल खाओगे तो, राइट। और आप एनिमल्स भी खा सकते हो, लेकिन इन दोनों में से सबसे लीस्ट कर्म आपको जिंदा रहने के लिए क्या जरूरी है, जिससे आपका कर्म भी कम हो, वो है फ्रूट्स। तो फ्रूट्स खाओ, क्योंकि आप जिंदा रहने के लिए फ्रूट्स खा रहे हो, तो बिल्कुल भी जीरो नेगेटिव कर्म रहेगा, जीरो कर्म, क्योंकि वो आपके जिंदा रहने के लिए जरूरी। आई होप मैं आपको एक्सप्लेन कर पा रही हूँ। बाई चॉइस हमें अपने टेस्ट के हिसाब से नहीं चलना है यहाँ पे। अगर आप कर्मों को क्लियर करना चाहते हो तो मैं सिर्फ उनके लिए बता रही हूँ, बाकी ये तो आपकी चॉइस है, राइट। आप अपनी पसंद के हिसाब से खाओ, लेकिन जो कर्मों को क्लियर करना चाहते हैं मैं उनके लिए बता रही हूँ कि हमेशा यहाँ पे ये देखना है, आप कोई लाइफ में कोई फैसला भी, अगर कोई डिसीजन भी ले रहे हो तो भी आप ये रूल अप्लाई करो कि अगर आपके पास A, B, C 3 ऑप्शन हैं, तो आप देखो कि A, B, C में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें मिनिमल डैमेज होगा, आप खुद को भी कम से कम नुकसान पहुंचाओगे एनर्जेटिकली, और दूसरों को भी कम से कम नुकसान पहुंचाओगे या फिर नहीं नुकसान पहुंचाओगे एनर्जेटिकली। वो ऑप्शन हमेशा चूज करो, तो वो नेगेटिव नहीं होगा, वो नेगेटिव कर्मों में नहीं आएगा। लेकिन आप अपने शौक से अगर कुछ चूज करें, वो आपके सर्वाइवल के लिए नहीं है, तो वो नेगेटिव कर्म में काउंट होगा, राइट। अब आते हैं कि हम कर्मों को कैसे क्लियर करें। जो पूरे अर्थ का वाइब्रेशन आजकल नेगेटिव होता जा रहा है, क्राइम बढ़ रहे हैं, हम नॉर्मली देख रहे हैं, तो उससे हम इफेक्ट हो रहे हैं, कार्मिक साइकिल पूरा हमारा डिस्ट्रॉय हो रहा है, इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो रहा है, मदर अर्थ जो नेचर नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करता था वो नहीं है। ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, राइट। इसीलिए बोलते हैं कि आप स्ट्रेस में हो पानी पियो, स्ट्रेस में हो खुली हवा में चले जाओ, फ्रेश एयर में चले जाओ। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो है उसमें वो पावर होती है कि नेगेटिविटी को दूर करे। पेड़ कट रहे हैं, क्या ही हम बोले इस बारे में, राइट। तो हम इसे कैसे क्लियर कर सकते हैं? मेहनत थोड़ी ज़्यादा लगेगी कंपेयर टू जो लोग ओल्डन डेज में होते थे, क्योंकि उनके पास नेगेटिविटी थोड़ी कम होती थी आज के ज़माने के हिसाब से। तो यहाँ पे हमें फ्री विल का यूज़ करना पड़ेगा। फ्री विल को यूज़ करो, खुद को नेगेटिव सोचने से और नेगेटिव करने से रोको। एक ब्रॉडर पिक्चर देखो, एक एनर्जेटिक वे में आप चीज़ों को सोचो। जो भी चीज़ें हो रही हैं वो पर्सनली मत लो, जो भी चीज़ें आप करें पर्सनल लेवल पे खुद पे मत सोचो कि इसने मेरे साथ गलत करा एंड ये। आप ये सोचो, उसके पीछे की स्टोरी सोचो, उसका नेचर ऐसा है, क्यों ऐसा है, कुछ हुआ होगा, कोई बैगेज होंगे उसके भी, राइट। आपको क्या करना है? माफ करते जाना है, वरना आप खुद के लिए नेगेटिव, उस इंसान के साथ जो होगा वो तो उसका पर्सनल कर्म है, सबका इंडिविजुअल होता है, बट आप खुद के साथ गलत कर रहे हो, आप उस पैटर्न में फंसते जा रहे हो, राइट। रिएक्ट नहीं करना,
नेगेटिव रिएक्ट नहीं करना, लेकिन ये हमें ये भी ध्यान देना कि खुद को भी इफेक्ट नहीं करना, गिल्टी नहीं फील करना, इरिटेटेड नहीं फील करना, एंग्री नहीं फील करना। खुद के साथ भी हम कर्मा नेगेटिव नहीं बना सकते, और सबसे बड़ा जो हमारा कर्मा होता है वो खुद के साथ होता है, तो ये भी हमें ध्यान देना, राइट। तो ये थी हमारी कर्मा की सीरीज। अगर कोई आपको डाउट हो तो आप डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक शेयर दिस वीडियो सो दैट जिन्हें इसकी ज़रूरत हो, जो ये सुनना चाहते हो, जिन्हें हेल्प हो इस वीडियो से, अगर उस एक इंसान तक भी ये वीडियो पहुंच जाए जिसे सच में इस वीडियो से हेल्प हो, या फिर जिसे इस वीडियो की ज़रूरत हो, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आई विल बी मोर देन हैप्पी। सो टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, बाय।